सो मच समाधान भाई। हाँ कर दी। ओवर ओवर टू यू समाधान भाई। ओके, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। हाय केवल समाधान भाई। ईश्वर की कृपा है। हाय हाय दोस्तों, केवल ईश्वर की कृपा है दोस्तों। आप लोगों का साथ है, मेरे मार्गदर्शक का मार्गदर्शन है। और मेरा जो परिवार है दोस्तों, परिवार का बहुत बड़ा मेरे को एक योगदान है दोस्तों इनका। और इन वजह से दोस्तों मैं शराब की उस जहरीली गोद से दूर हूँ और एक अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों मीटिंग करना पड़ती है मेरे को, क्योंकि मीटिंग से ही मुझे आशा और होप मिलती है। आज का जो टॉपिक दिया गया है दोस्तों, मेरे समझ का ईश्वर। और मेरे अनुभव से जो मैंने इस मीटिंग में आने से वो ईश्वर, मेरे समझ का ईश्वर, मैंने उनके साथ में कैसे कैसे मेरे साथ में श्रद्धा विश्वास से मैंने इन ईश्वर के साथ में मेरी जर्नी शुरू हुई, ये बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं होप पाइनर ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों कि उन्होंने मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। सभी उपस्थित मेंबरों का आभार व्यक्त करूंगा जो मेरी आज वो मेरे साथ में जुड़े हैं दोस्तों। और मेरे साथ में जुड़ के दोस्तों जो भी अनुभव में आज मेरे साथ में आज वो जुड़े, अच्छे बुरे जो अनुभव है, वो अनुभव के साथ में दोस्तों आज मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ में ये इतनी बड़ी कायनात है दोस्तों। और ये जो सभासद जो संख्या है ना दोस्तों, यही मेरे ईश्वर है। और आगे दोस्तों जो आज का जो टॉपिक के हिसाब से मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ, तो इस लाइक में था क्या मैं, तो कदापि नहीं था दोस्तों। ये ईश्वर, श्रद्धा, आत्मविश्वास, ये सब गवा गवा चुका था दोस्तों मैं। जैसे एक अंधा पेड़ अपन जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं ना, उस तरह से दोस्तों ईश्वर, श्रद्धा, जो अच्छे जो विचार थे, वो मेरे मेरे अंतर मन से मैंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिए थे। उसकी वजह यही थी कि ईश्वर मेरे बुरे वक्त में काम नहीं कर रहा था। और मेरी इच्छा यही थी कि इसी बुरे वक्त में भी ईश्वर ने मेरे लिए काम करना चाहिए। कहीं से भी मेरे पैसे का जुगाड़ करना चाहिए। मेरे जो बुरे हालात हो चुके हैं वो हालात सुधारना चाहिए। मेरे पारिवारिक जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, वो ठीक करना चाहिए। समाज में मेरा स्थान निकल चुका है, वो सही करना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों ये नहीं हो रहा था ना, तो नहीं होने की वजह से दोस्तों जो ईश्वर के प्रति मेरी रिजायरमेंट चालू हो गई, उनके प्रति खुन्नत चालू हो गई। और धीरे 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 करते 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 दोस्तों ईश्वर के प्रति जो भी जितनी भी थोड़ी सी आस्था थी, सब निकाल चुका था मैं। आखिर के दिनों में दोस्तों मैं बेबस हो चुका था। ईश्वर को तो निकाल दिया था मेरे अंतर्मन से, लेकिन दोस्तों जो मानवता का जो जीवन मिला था, परिवार था, मेरे दोस्त थे, उनको भी ठुकरा चुका था मैं। क्योंकि वो दोस्त मुझे सजेशन देना चाहते थे, मेरे बुरे वक्त में वो मुझे साथ नहीं दे रहे थे। इसके लिए दोस्तों उनको भी मैंने मेरे अंतर्मन से निकाल के फेंक दिया। रही बात परिवारों के सदस्य की, इनको तो दोस्तों भले दोस्तों मैंने इनको तो निकाल के फेंक दिया बेबस करके, उनको उनको सब मैंने जीना हराम कर दिया था। इनकी कृपा क्यों बोलता हूँ, उनका सपोर्ट क्यों बोलता हूँ, कि ऐसे हालातों में भी मुझे उन्होंने अपनाया। मुझे वक्त पे खाना देना, जब तक मैं घर पे ना आऊं मेरी राह देखना। क्योंकि हर माँ बाप को लगता है दोस्तों बेटा कैसा भी हो वो वक्त पे घर आए। हर मिसेस को लगता है दोस्तों उसका जो सुहाग होता है ना, उसकी बिंदी का जो, उसके माथे की जो बिंदी होती है ना, उसका सुहाग होता है वो। और वो सुहाग के लिए दोस्तों आखिरी दम तक प्रयास करती है। और उन लोगों ने दोस्तों मुझे जैसा भी है, अगर उन्होंने मुझे ठुकराया होता तो आज मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पा रहा था।
कर पाता था। जो आज मेरे अच्छे जो जो जिस मीटिंग में आके मैंने जिस ईश्वर को मैंने आज पाया है, वो मैं उसको लाइफ में नहीं रहता था ना। तो दोस्तों इस मीटिंग में आके भले ही दोस्तों मुझे आज हमारे चेयरमैन हो गए शैलेश भाई, हमारे सुधीर भाई, उन्होंने मेरी सोबराइटी के बारे में बहुत जिक्र किया, लेकिन दोस्तों मेरे जो मार्गदर्शक है ना, वो मुझे हरदम यही बताते थे कि समाधान, ज्यादा ओवर टाइमर की जो हर्ट लगा के अगर तू सर में ये कर देगा ना, तो तू ये जरा जो अस्तित्व है ना, वो अस्तित्व कम हो जाएगा तेरा। तो तू खुद को ओवर टाइमर कम समझ और न्यू कमर ज्यादा समझने की कोशिश कर। यही तेरे मन में ये समझ डालने की कोशिश कर कि आज भी जो एक बंदा न्यू कमर जो एक दिन के हिसाब से मीटिंग करा, एक दिन के हिसाब से वो विनर है, वही हिसाब से तुझे तेरे अंतर मन में वो बातें संबोधित करना है। तो ही तू टिक पाएगा, तो ही तू इन न्यू कमर मेंबर के साथ में हाथों में हाथ मिला के उनकी जीवन के अंदर तेरे ये अनुभव साझा करने की कोशिश करेगा। अगर तू ज्यादा ओवरकमर बन गया ना, तो तुझे ऊंचाई पे तू जाएगा ना, तो नीचे वाले लोग तू तो एक तो नीचे वाले लोगों को तू जो स्थान देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों इन बातों के ऊपर मैं आज भी गौर करता हूँ। जैसे एक पत्थर पे काम करने वाला जो कारागिर होता है, एक बार उसने वो छीने हथौड़े से एक बार वो नाम कोर दिया ना, तो कभी नहीं मिटता है दोस्तों। उस तरह से दोस्तों मुझे मेरे जो मार्गदर्शक ने जो बातें बताई ना, वो आज भी दोस्तों मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए तो दोस्तों मैं टिका हूं ना, इसके लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, समाज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, तभी ये मेंबर के साथ में आभार व्यक्त करता हूँ कि आप नहीं होते तो मेरा अस्तित्व मैं खो चुका था दोस्तों। आपकी वजह से मैं आज, आपके अनुभव से मैं आज वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मेरे में कमियां क्या है वो आज भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हमारे प्रवीण भाई 2008 से आ रहे। प्रवीण भाई नर्वस मोड तो ही है, ये जो मीटिंग है ना, होप देती है, आशा देती है, ये जीने की राह दिखाती है। और इसके लिए तो हम इस मीटिंग में जुड़ते हैं। हमारा जो दुख दर्द है ना, हम इस मीटिंग में ही साझा कर सकते हैं। यही एक प्लेटफॉर्म है हमें हमारे अंतर्मन की जो भावना व्यक्त करने का। और इस मीटिंग में सिर्फ मुझे शुरुआती में यही बताया गया है कि समाधान, इस मीटिंग में अगर अपन को जुड़ना है तो मुझे पहले चलना पड़ेगा, मुझे मदद का हाथ मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। अरे मैं गहरी खाई में गिरा हूं ना, तो यार मदद के लिए मुझे पुकार करना पड़ेगी ना। कोई ऐसा ये तो नहीं कि किसी को इसकी इतनी जानकारी नहीं कि क्यों पड़ा है, क्या पड़ा है, इसके ऊपर क्या मुसीबत है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं, तब तक समाधान वो मदद नहीं करेंगे ना तेरे को जो प्रॉब्लम है, जिस चीज से तेरे को निकालता नहीं आता है, जिस चीज से तू अभी भी अड़का हुआ है, तो तुझे व्यक्त करना पड़ेगा ना, तो ही तेरे लिए मदद के लिए वो हाथ बढ़ेंगे। और दोस्तों इस मीटिंग में ना दोस्तों, जो मदद की पुकार करता है ना, एक हाथ मांगो तो हजारों हाथ आते हैं दोस्तों। ये 23 साल के सोबराइटी में मैंने देखे। और जिसने मदद नहीं मांगी ना, वो बाहर हो गए दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आज भी वही कोशिश करता हूँ, आज भी मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। तो इस मीटिंग में आने से दोस्तों जो मुझे वो टॉपिक दिया है, वो टॉपिक के लायक में नहीं था दोस्तों।
आखिर के दिनों में इस मीटिंग में आने से पहले ये जो संदेश है ना दोस्तों, मुझे नकारात्मक विचारों से मुझे ये सुनहरा संदेश मिला था। ईश्वर की कृपा से ये मुझे जीवन मिला था। लेकिन मेरे अहंकार से, मेरे गर्व से, मेरे अहंकार से मैंने इसको अपनाया नहीं ना। हमारे मराठी में बोले जाता है, मैं बेवड़ा हूं पण तेवड़ा नहीं। शराब की समस्या है, लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूं। मैं तुलना किया दोस्तों मैंने 2001 में मुझे मिला हुआ संदेश, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर सका। ये मेरे नकारात्मक विचार थे। यानी नकारात्मक विचार की वजह से दोस्तों मुझे ईश्वरी प्रोग्राम, ईश्वरी जो ताकत मिली थी, ईश्वर की कृपा मेरे पे हुई थी, मैंने ईश्वर की कृपा को ठुकरा दिया। और ईश्वर को कृपा को जब मैं ठुकराता हूँ तो यार मुझे वो भोग तो भुगतना पड़ेंगे ना। तो देता है, एक बार फिर चांस देता है मुझे, मैं उसको अपनाऊंगा तो ही वो मुझे मदद करेगा। और उसको मैं अपनाऊंगा नहीं दोस्तों तो वो उसके साथ में बहुत से ऐसे, मैं एक की कोई खास नहीं हूं ना। और भी जीवन है, और भी लोग हैं, और भी मेरे जैसे मध्य पे, वो ईश्वर उनके साथ में काम करता है। और दोस्तों इतनी शराब पी चुका था मैं, मेरे माता पिता को उनके, अगर वो उस दिन मिल जाते ना मुझे, तो मेरे पिताजी को मैं मारने वाला था। क्योंकि वो मेरे बारे में गॉसिपिंग कर रहे थे, मेरी इज्जत नीलाव पे लगा रहे थे, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। इसके लिए दोस्तों मैं उस, मेरे घर से 6-7 किलोमीटर पे वो मेरे माता पिता रहते थे, वहां गया दोस्तों। आखिर के दिनों में कितनी भी शराब पियो तो शराब नहीं चढ़ती थी मुझे। 3 क्वार्टर कच्ची पिया था दोस्तों देसी की, 2 क्वार्टर जेब में लेके गया था। नशा नहीं होती थी दोस्तों, नहीं होती है दोस्तों नशा। उसकी वजह यही है कि हम जब शराब को पीते हैं तो शराब की नशा हमें होती है, लेकिन जब शराब हमें पीती है ना तो नशा बेबस हो जाती है, नशा नहीं मिलती हमें। और ये सबके बारे में हुआ, मेरे भी बारे में वही हुआ दोस्तों। वहां गया, मेरे पास वो छोटी एमिटी है ना, छोटी गाड़ी थी दोस्तों, वो लूना जैसी थी। वहां पे गया तो मेरे पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। माँ वो जो होती है तो माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है दोस्तों। बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ को लगता है कि बेटा बैठ, मेरा बेटा कैसा भी हो। मेरे सर पे से उसने हाथ फिराया, बेटा ऐसा मत कर, अरे सब ठीक हो जाएगा रे, तू धैर्य मत छोड़, तू हिम्मत मत छोड़ बेटा। लेकिन दोस्तों मैं उस हद पार कर चुका था, जो अपनापन होता है, प्यार के रिश्ते होते हैं, वो सब मैं पार कर चुका था। वो हद पार कर चुका था, मैं वो समझने के परे था। वो समझाती थी मुझे बैठ के, आ बेटा कुछ खा ले, माँ हुई बीबी हुई, यही करते कि ये ज्यादा पिया हुआ है ना तो इसको थोड़ा सा खिला दिया ना तो ये दारू दब जाएगी, वो ये कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे जैसे को क्या लगता है कि अगर मैं कुछ खाऊंगा तो मेरी नशा कम हो जाएगी। उनका मेरे बारे में विचार क्या होते हैं और मेरे विचार क्या होते हैं, क्योंकि मैं वो अच्छे विचारों के खिलाफ था ना। वो कभी भी मैं अच्छे विचार मेरे में हासिल नहीं कर पाया, हरदम उनके विरोध में चलता रहा। और दोस्तों वो जो 2 क्वार्टर थी मेरे जेब में, शराबी को कहाँ शांति मिलती है, कहाँ सुकून मिलता है मुझे। एक बार वो ढक्कन खोला तो लगा नहीं कि मुझे, बाकी के लोग लगाते हैं दोस्तों, आज भी पीते हैं शराब, लेकिन मेरा एक बार ढक्कन खुल गया तो वो लगा नहीं कि मेरे में वो काबिलियत नहीं थी। और उस जेब में 2 क्वार्टर है, वो जैसा पानी में से जब मछली अपन बाहर निकालती है वो कैसे तड़पती है ना, वैसे वो तड़प थी मेरे में। कब ये शराब पीऊं, कब मेरे पिताजी आते, कब मैं उनको मेरी भड़ास निकालूं। अरे ईश्वर ने क्या किया, उनको थोड़े देर से ही, वो जब तक मैं वहां था नहीं भेजा उसने, क्योंकि ईश्वर की योजना होती है ना ये, कि कुछ अनहोनी हो जाती थी। एक आधे टाइम के मैं, मेरे पिताजी वहां आते थे और उनको मैं गाली गुलज करता था, मार मुर करता था कुछ हाथ में से, तो एक आधे टाइम को मेरे को उनका मर्डर भी हो जाता था, क्योंकि ऐसे हालात थे दोस्तों मेरे उस टाइम के। और वो कच्ची 2 क्वार्टर
फिर से दोस्तों मैंने एक देखो कैसे किस हद से गिर जाता है दोस्तों मेरे जैसा शराब। तो दोस्तों बाहर जो लेटरिन को है ना बाहर जाना पड़ता था। तो मम्मी के पास मेरी माँ के पास में क्या थोड़ी सी कुछ मर्यादा थी मेरी, इनके साथ में क्या बैठ के पीऊं, वो नहीं पी मैंने। और मैंने वो डब्बा भरा बाहर जाने के लिए, लेटरिन के लिए। और थोड़ा सा दूर गया दोस्तों, वो आधा पानी आधे से पूरा थोड़ा सा पानी रखा, वो पानी फेंक दिया। फिर से वो 2 क्वार्टर उसमें डाल दिया वो डब्बे में, और वो पी गया दोस्तों। मुझे मुझे ये हद तक नहीं जाना था दोस्तों। मैंने जब पहली बार शराब पी थी ना, तो बड़ा अच्छा डॉक्टर रम से मैंने शुरुआत की थी। और मैंने ये कोशिश ये मेरे में ऐसी ये समझ के मैंने शराब नहीं पी थी कि मैं इस हद से जाऊंगा, इस हद ये हद पार करूंगा, मैं मेरे जीवन की पूर्ण वाट लगा दूंगा, मैं पूर्ण जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा। कभी सोचा नहीं था। मैं आराम से पीऊंगा, मस्त पीऊंगा, जैसे लोग जीते वैसे मैं जीऊंगा। लेकिन दोस्तों मुझे वो कभी भी हासिल नहीं हुआ, मैं वो नहीं कर पाया दोस्तों। मैंने वो सब हद ही पार कर दी थी। और दोस्तों जब उधर से आया दोस्तों, मैं वो 2 क्वार्टर और मार के, पहले 3 क्वार्टर मारी हुई थी, रात की वो हैंगओवर था वो अलग थी। तो दोस्तों मुझे खड़े भी नहीं रह पा रहा था मैं। और वो मेरे पास जो गाड़ी थी, वो गाड़ी खड़े और नहीं रह पा रहा था। वो गाड़ी कैसे चला पाऊंगा। तो भी दोस्तों ऐसे हालात में आया। माँ को पूछा आया क्या मेरा पिताजी, तो बोले नहीं बेटा नहीं आया, कुछ खा ले बेटा, सो जा थोड़ा सा। मैं बोला नहीं। मच्छी जैसे तड़पती वैसे तड़प रहा था दोस्तों, न सो पा रहा था, न बैठ पा रहा था, न जी पा रहा था, न मर पा रहा था। और दोस्तों मैंने वो गाड़ी उठाई। माँ बोले बेटा रुक, मत जा, तेरे से खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। बोला मेरी चिंता मत कर, मुझे सिखा मत, मुझे सब समझता है। और दोस्तों वो गाड़ी उठाई और हमारे मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट का हूँ दोस्तों, मेरी सोसाइटी वहाँ की है, महाराष्ट्र में भुसावल के पास में। 6 किलोमीटर दोस्तों में हाईवे, नेशनल हाईवे 6 नंबर का, नागपुर मुंबई चलने वाला। देखो दोस्तों उस हाईवे से मैं घर तक कैसे पहुंचा। इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रकें चलती है, लेकिन दोस्तों वो मुझे बचाने वाला कौन थे। कोई मानव शक्ति नहीं बचा सकती, वो ईश्वर शक्ति ही मुझे बचा सकती है। और दोस्तों जैसे मैं घर पे गया, घर पे दोस्तों मुझे वो होश नहीं था। मैंने खड़े खड़े वो गाड़ी फेंक दी और जाके पलंग पे लेट गया दोस्तों। 4-5 दिन खाना नहीं खाया हुआ था, पेट में कुछ नहीं था, वो शराब और लग गई दोस्तों मुझे, इतने विड्रॉल होने लगे। और मेरी मिसेस घर में थी, जैसे मेरे विड्रॉल चालू हो गए वैसे ही दोस्तों वो घर में से बाहर निकल गई, मेरे एक रिश्तेदारों के घर में भी जाके बैठ गई। और दोस्तों मुझे वो नरक यातना हो रही थी। वो विड्रॉल से दोस्तों ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में के जो भी मेरा जो आंतड़िया वगैरह जो है, जो कलेजा है, वो बाहर निकल रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था। और दोस्तों वो कर रहा था, वो नरक यातना भोग रहा था। लेकिन दोस्तों उसी टाइम में ईश्वर का नाम मेरे मुंह से निकला। बहुत पिया हुआ था, लेकिन देखो सो ये मीटिंग का जो संदेश मिलता है ना, फिर से ईश्वर मुझे जीने की एक राह देता है, एक चांस और देता है दोस्तों। और वो इतने बुरे हालातों में भी मैंने ईश्वर का नाम लिया। ईश्वर को बोला दोस्तों कि ईश्वर मुझे इस नरक यातना से मुक्त कर, नहीं तो मुझे इस जीवन में से उठा ले। ईश्वर मुझे अभी सहा नहीं जाता, मैं अब जी नहीं पाऊंगा ईश्वर। और वो दोस्तों वो निर्वाणी के जो शब्द थे वो अंतर्मन से निकले थे दोस्तों। और वो ईश्वर ने सुना होगा दोस्तों वो मेरे शब्द। और सुबह उठ के चेक किया दोस्तों मैंने, कुछ भी हो जाए शराब नहीं पीना है। और जो संदेश देने वाला जो मेरा जो बांधव था वो मुझे याद आया। वो 2 साल में मैंने दोस्तों उसको हरदम वो मुझे दिखा कोई रास्ते से जाते हुए, तो मैं उसको कट मार के निकल जाता था, उसको इग्नोर करता था दोस्तों। लेकिन मेरे मन में वो जो अच्छे विचार है ना, जो मैं पूरा सिलेंडर हो जाता हूँ ना दोस्तों, तब ईश्वर मेरा हाथ पकड़ लेता है। और ईश्वर का हाथ बड़ा भारी होता है ना, एक्सेप्ट करता हूँ ना, मैं सिलेंडर हो जाता हूँ ना, तो ईश्वर मेरे साथ में काम करता है
दोस्तों सवेरे उठ के मैंने उनके पास गया, ये सोच के गया अभी ये कुछ भी बोले, भला बोले बुरा बोले कुछ भी बोलो, लेकिन मैं वो तैयारी करके गया था दोस्तों, मैं वो सहन कर लूंगा। ये 4 बातें बोलेगा भी कि तेरे को मैंने 2 साल से मैं तेरे को पीछे घूम रहा हूँ, तू सुन नहीं रहा है, जो भी बोलेगा मैं सुनने, ये तैयारी करके गया। लेकिन दोस्तों जो ओवर टाइमर होते हैं ना यार, उन्होंने वो खास्ते खाए हुए रहते, उन्होंने वो दिन निकाले होते हैं ना, कभी भी हमारे न्यूकमर पे अधिकार नहीं जताते हो। अगर अधिकार जताते ना दोस्तों तो हम लोग ये मीटिंग में नहीं टिक पाते थे, क्योंकि अधिकार करना, अधिकार से हमारे साथ में बर्ताव करना हम नहीं रुक पाते थे। दोस्तों उसके पास गया, मतलब वो आज मैं मीटिंग को आना चाहता हूँ आज। अरे समाधान तेरा स्वागत है, तेरे को कब ना बोला, कल भी तेरा आज था, आज भी तेरा आज है, मीटिंग है समाधान आज शाम को। तो इसने अंतर मन में इतनी खुशी हुई ना, जेब में पैसा नहीं था दोस्तों, सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा था, लेकिन जो अंतर मन की जो खुशी थी ना वो समा नहीं रही थी दोस्तों। यार मुझे इसने कुछ भला बुरा नहीं बोला, ये मेंबर ने मुझे अपनाया, मुझे गले लगाया दोस्तों उसने। और दोस्तों मुझे समाज ने, मेरे रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया था, लेकिन ये मीटिंग ने, ये मेंबरों ने मुझे गले लगाया, वो अपनापन दिया दोस्तों। और दूसरे दिन, सॉरी उसी शाम को दोस्तों मैं मीटिंग को गया, जाके पीछे बैठ गया दोस्तों। पैर में सीधी चप्पल नहीं थी, तन पे कपड़े नहीं थे, सब हार चुका था ना, आर्थिक सामाजिक कौटुंबिक सब जीवन अस्त व्यस्त कर गया था। मानसिक, दाढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े थे, शरीर से बदबू आ रही थी सब शराब की, लेकिन मुझे किसी ने भी ठुकराया नहीं, किसी ने भी मुझे ऐसा अलग नजरों से नहीं देखा दोस्तों। उस मीटिंग हॉल में भी मीटिंग हो गई दोस्तों, सब और टाइम और जो भी सोबर मेंबर थे उन्होंने सबने मुझे हाथों में हाथ लिया, मुझे गले लगाया दोस्तों। हर व्यक्ति जो भी 6-7 शेयरिंग हो गई ना दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों उस दिन की यार मेरे बारे में ही मेरे अनुभव कथन कर रही है। वो रिलेट हुआ दोस्तों मुझे पहले दिन ही, क्योंकि मैंने यहाँ जो एक्सेप्ट करता है ना दोस्तों, पहले दिन से ही ईश्वर उसके ऊपर कृपा करता है। और दोस्तों मुझे वो प्यार दिया, वो गले लगाया, मुझे अपनापन दिया। समाधान जो हमें मिला है तुझे भी मिलेगा, आते रहे समाधान। अभी हमारे सुधीर भाई मेरे नाम का जिक्र कर रहे थे, उस शराबियत के पल में दोस्तों मेरी जो मिसेस है ना, मुझे ताने मारती थी, मुझे जो कुत्ते को अपन जैसा अपन ऐसे गलीज से जैसे बोलते हैं, उसको हाड़चीड़ करते हैं ना, उस तरह से मेरी बीवी मेरे से बर्ताव करे, क्योंकि मैं वो हद पार कर चुका था। वो अपनेपन की जो एक जो कुटुंब प्रमुख जो होता है ना, वो कुटुंब प्रमुख की भूमिका में निभा नहीं पा रहा था, जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहा था, देख के भी इग्नोर कर रहा था। इसलिए दोस्तों मेरी मिसेस मुझे आखिर के दिनों में इस मीटिंग में आने से पहले बोलती थी, अरे तेरे माँ बाप ने ना तेरा नाम समाधान है ना, गलती से समाधान रख दिया रे, बता मुझे क्या तेरे में ऐसी ऐसी चीज है, तू खुद भी समाधानी नहीं और दूसरे का भी तू जीना हराम कर दिया तूने। मेरे पास लफ्ज नहीं थे दोस्तों, मुझे खुद पे ही घिनना आ रही थी दोस्तों, खुद में ही खुद को ही मैंने कमजोर कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में आने से एक एक दिन के हिसाब से जैसे जैसे शराब से दूर रहने लगा, और जो ईश्वर की जो कंसेप्ट है ना, आज मेरी समझ का ईश्वर, मैं इस मीटिंग में आता रहा दोस्तों, ये श्रद्धा विश्वास जो सब निकल चुका था। तो सिर्फ मैं शराब से दूर था, लेकिन ईश्वर के प्रति कोई भी आस्था मेरे मन में नहीं थी। लेकिन हर मेंबर ईश्वर की कृपा ही बता रहा था कि ईश्वर की कृपा से मैं शराब से दूर हूँ, और ईश्वर की कृपा से मैं आज अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ईश्वर की जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, मुझे बड़ी भा गई है। मैं उस ईश्वर को उस मीटिंग हॉल में ढूंढने की कोशिश करता था। स्कूल थी वो, और उसकी प्रतिमा, क्योंकि मैं
अनजान था, अजनबी था। उस मीटिंग के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, ज्यादा मैं उस डीप में गया भी नहीं था। पहले ही धुंधली अवस्था में था, मेरे को खुद का ही समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरे ये बाकी का क्या मैं उसको ये करूंगा। लेकिन एक बात है दोस्तों को, वो ईश्वर की प्रतिमा को ढूंढता था, रोज मीटिंग को जाता था, और मीटिंग करके जब घर को जाता था तो घर में जो अपनापन मिलता था दोस्तों, वो शांति मिलती थी मुझे। वो जो मेरे मिसेस के मुंह से जो मेरे जो बारे में जो अरे तुरी के शब्द गाली गलौज करती थी ना, वो गाली गलौज के लफ्ज कम हो गए थे। मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशी आने लगी, मेरे माँ बाप के चेहरे पे वो रौनक आने लगी। और उनकी रौनक देख के दोस्तों मुझे अंतर्मन से वो खुशी होने लगी, यार मैं सही इस लायक बन गया। मैं खुद भी जी रहा हूँ और इनको भी जीने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये खुशी जो है ना दोस्तों, ये सामान्य रिद्धि, और ये खुशी पैसे से नहीं मिलती दोस्तों। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ा, मुझे सिलेंडर होना पड़ा। मेरी इच्छा शक्ति, मेरे जो विचार है, बुरे विचार, वो त्यागना पड़े मुझे। और वो देख के दोस्तों मुझे और होप आने लगी। और फिर मैं निकला दोस्तों अगले सफर की ओर। ये ईश्वर ईश्वर बताते हैं, ईश्वर की जो 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 जिस बंदे ने मुझे, जो मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे, आज भी है वो, बड़ी बड़ी सोबराइटी उनकी, 36-37 साल की सोबराइटी है दोस्तों उनकी आज। और उनको मैंने एक दिन मीटिंग हो गई, और मीटिंग के बाहर जब निकले वो, यार ये ईश्वर ईश्वर का नाम हरदम बताते, हरदम लफ्ज भी आते हर मेंबर के। ईश्वर की प्रतिमा तो कुछ लगा ही नहीं, ईश्वर का जो अस्तित्व है वो तो कुछ लगा ही नहीं। और वो जिन्हें जानते जो मेंबर होते हैं ओवर टाइमर, मेरे जैसे को बड़े प्यार से समझाते हैं दोस्तों, समाधान ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती है, ईश्वर का कोई अस्तित्व भी नहीं वहां पे, कुछ ऐसा पुतला बैठा है कि कुछ उसकी प्रतिमा है, कुछ भी नहीं है। तू तेरे समझ का ईश्वर, तू खुद को तेरे ईश्वर का समझ तू संबोधित कर सकता है। तेरे अंतर मन में जो ईश्वर के प्रति तेरी आस्था जो लुप्त हो चुकी है, वो हद पार कर, यानी वो तेरे अंतर मन से निकल चुकी है, वो फिर से तुझे तेरे अंतर मन में तेरे समझ का ईश्वर तुझे निर्माण करना है। वो श्रद्धा निर्माण करना है, वो विश्वास निर्माण करना है, वो ईश्वर के प्रति आस्था निर्माण करना है। और उसने मुझे बताया दोस्तों कि समाधान, तू बता मुझे, ये धूप मिलती है, हवा मिलती है, अपने को धान्य मिलता है, ये कहां से मिलता है, कौन देता है अपने को? वो अदृश्य है ना। हवा, हवा का कोई रूप होता है, कुछ उसका प्रतिमा है? पानी की कोई प्रतिमा है? अनाज की कोई प्रतिमा है? अदृश्य है ये समाधान, पण हमें उपजाऊ देते, हमें शांत करते। और ये आस्था दोस्तों मुझे मेरे मन में आने लगी, जो मैंने ईश्वर की प्रतिमा को हद पार कर दिया था, लुप्त कर दिया था। और उन्होंने एक लफ्ज बताया दोस्तों मुझे, समाधान, ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ एकदम नहीं बढ़ते ना, उसके लिए पहले बीज बोना पड़ता है। बीज के बाद में थोड़ा सा छोटा सा उसमें रोपटा तैयार होता है, पौधा तैयार होता है, और वो पौधे के बाद में फिर वो छोटे छोटे से फिर वो बड़ा होता है, और बड़े बड़े से फिर वो बड़ा वृक्ष होता है। तो समाधान ये अपने को, ये ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करना है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत करना है। और दोस्तों कभी किसी का सुनता नहीं था दोस्तों, सुनने लगा, और सुनते सुनते दोस्तों बोलते नहीं क्या, मेरे जीवन में उनका अप्लाई करने लगा। खोया हुआ आत्मविश्वास था, ईश्वर की प्रतिमा को मैंने, मेरे समझ का ईश्वर को मैंने जो अंतर मन में जो उनको उसको स्थान दिया, उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास रखी, तो मेरे में
खोया हुआ आत्मविश्वास जागृत होने लगा। जो मेरे चेहरे की जो हंसी थी, वो हंसी मुझे दोबारा आने लगी। जीने की उम्मीद और बढ़ने लगी। और दोस्तों, मेरा आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से मेरे को जीने की और उम्मीद जागने लगी। जो अपने स्लोगन दिए जाते हैं ना दोस्तों, हमारे मराठी में जो स्लोगन है, कष्ट, शिस्त, सातत्य, प्रेम, आत्म, ये जो प्रेम जो देने वाले जो शब्द है, और एक बार और दूसरी तो एक मेरा जो फोकस है ना दोस्तों, जो अपने जो पेड़ होते हैं, अपन इसके जो मध्य मुक्ति का एक पेड़ होता है दोस्तों, और एक मध्य सत्य का जो पेड़ होता है, मेरे मार्गदर्शक ने मुझे वो पेड़ों की तरफ देखने को लगाया कि देख समाधान, ये मध्य फास्ट का जो पेड़ है, देख कितना विकराल है, कितना यानी बेसुर है ये, और उसके जो नाम लिखे होते हैं ना, वो नामों के ऊपर ख्याल दे। फन्नस भरी हुई, लैंगिकता भरी हुई, डर भरा हुआ है, आत्मकुरणा भरी हुई है। और दूसरा एक पेड़ है समाधान, जीवन कितना सुंदर है देख, हरा भरा पेड़ है, उसमें प्रेम है, आत्मीयता है, परिवार है। और इसमें से मुझे ये चुनना है कि मुझे इस मध्यपाश पेड़ की तरह जीना है या मध्य मुक्ति की पेड़ की तरह से जीना है। ये छोटे छोटे मायने हैं दोस्तों, ये शुरुआती के दिनों में ये मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। हमारे मराठी में बोलते हैं कि हमारे जीवन में ना एक मौके का वलन आता है और एक धोखे का। तो धोखे का वलन तो मैंने हरदम पार किया मैंने, लेकिन ये मौके का जो आज मुझे वो मौका मिला है ना जीवन जीने का, जी के तो देख, करके तो देख, और करने लगा दोस्तों। थोड़ी सी कठिनाई आई उसमें, थोड़ा सा हड़बड़ा भी रहा था, लेकिन शराब की ओर नहीं गया ना। एक बार मेरी मिसेज बीमार हो गई, और देखो कैसे अच्छे, जब ईश्वर के प्रति अपन आस्था जागृत करते हैं तो प्रेम भावना जागृत होती है, एक दूसरे के प्रति आस्था जागृत होती है। तो एक ये था, निवडणूक थी हमारे यहाँ एमएलए की, और मेरी मिसेज की तबीयत बहुत खराब थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, वो बेचारी एकदम घर में पड़ी थी एकदम बिछोने के ऊपर। और इस मीटिंग में आ चुका था मैं, और मीटिंग में आने से दोस्तों अच्छाई की ओर मैं बढ़ता हूँ, प्रेमों की ओर बढ़ता हूँ। तो मेरी मिसेज को बोला, यार तेरा जो एक मत है ना, एक वोट किसी के जीवन बदल सकता है, वो एमएलए बन सकता है यार, तो चलेगी। और यहाँ आने से क्या होता है दोस्तों, हमारी जो अच्छे विचारों की ओर हम चलते हैं, हमारे लफ्जों में से, मुंह में से जो लफ्ज निकलते हैं ना, वो प्रेम के लफ्ज होते हैं ना, उसको सम्मान मिलता है, उसको इज्जत मिलती है। शराब से दूर था, बातों में भी रस, बहुत बड़ा रस रहस्य होता है। मिसेज बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चलो आप बोलते हो तो दोस्तों मैंने उसको उठाया, मैं बोला चल, वो मतदान बूथ के पास लेके जाना था उसको। तो दोस्तों वो चल नहीं पा रही थी। प्रेम कैसा होता है दोस्तों, पति पत्नी का प्रेम सिर्फ संभोग के लिए नहीं होता है, उसके परे भी अपन प्रेम कर सकते साथ में। अच्छा बोलना, अच्छा बर्ताव करना, उसको जो मैंने इतनी तकलीफ दी, तो उसके साथ में अच्छा रहने से उसके मन में मेरी प्रतिमा जागृत करना, प्रेम जागृत करना। और उसको दोस्तों चल नहीं पा रही थी वो, तो मैंने उसको एक हाथ मेरे कंधे पे लिया और एक हाथ से उसको पकड़ा, और मैं उसको मेरे एरिया से जो बाहर निकल रहा था। तो कुछ लोग ऐसे, मेरे जो गली के माहौल जो था, वो कुछ मुझे मेरी मजाक भी उड़ा रहे थे। कुछ मेरी मजाक वाली जो मेरे भाभियां थी, कुछ मेरे भाई थे, वो मुझे बोल रहे थे, अरे आज तो आप दोनों का पति पत्नी का प्रेम तो बहुत उभर के आ रहा है यार, आप तो एकदम रोमांस कर रहे हो।
और दोस्तों मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो बेचारी वो बीमारी से जूझ रही थी। और मेरे मन में यहाँ आने से क्या हो जाता है कि दोस्तों ये बर्दाश्त करने के जो है ना, लोगों को मैं किसी को बदल नहीं सकता हूँ ना दोस्तों। ये जो अपने सेरेनिटी टू प्रेयर जो है आत्म शांति की, ये मुझे हौसला देती है कि कुछ परिस्थितियां मैं बदल सकता हूँ, कुछ नहीं बदल सकता हूँ, तो कुछ स्वीकार कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं जो भी लोग बोल रहे थे वो मैं स्वीकार करते जा रहा था। इनका काम है बोलना यार, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मुझे एक वोट देना है मेरे मिसेज का। मैं पैसा प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन जो मानवता का जो जीवन मिला है ना, वो उसके लिए मैं कर रहा था। और दोस्तों वो वोटिंग के लिए गया तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी दोस्तों। देखो ईश्वर कैसे काम करता है, मैं ईश्वर को काम करने दूं तो ही ईश्वर मेरे जीवन में काम करेगा ना। और लंबी लाइन लगी थी। जैसे वो मेरी मिसेस को देखा उन्होंने कि ये बीमार स्त्री दिख रही, तो सबों ने दोस्तों, जो भी जितने लोग लाइन में लगे थे, स्त्री पुरुष, सभी के मुंह से निकला, अरे यार वो भाई की तबीयत ठीक नहीं, उनको आगे जाने दो। सब सब बोल रहे थे। देखो दोस्तों आजकल तो सब स्वार्थी लोग है ना। कोई बोलता है कि यार हम सवेरे से लाइन में लगे, आप कैसे आगे जा रहे हो। जो ईश्वर जो काम करता है ना दोस्तों, तो इसका साक्षात्कार होता है। इसमें से दोस्तों ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत होती है दोस्तों। तो सबों के मुंह से निकला कि उनको जाने दो पहले। और दोस्तों उसको आगे मैं पकड़ के ले गया। वो जो बूथ वाले थे, वो बूथ वाले भी एक एक को ही छोड़ते, लेकिन वो उसकी तबीयत देख के दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि आप भी उनके साथ में जाओ, वो अगर कहीं गिर गए या कुछ हो गया। ये ईश्वर की कृपा होती है दोस्तों। ईश्वर काम करता है दोस्तों। इसका साक्षात्कार कब होता है? जब मैं तन मन धन से, शराब से दूर होता हूँ, बुरे विचारों से दूर होता हूँ, तब ईश्वर मेरे साथ में काम करता है। और उस टाइम से, उस दिनों से दोस्तों मेरी श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगा। एक बार दोस्तों मीटिंग कर रहा था, मेरी बेटी की शादी हो गई। ईश्वर के प्रति देखो, ये मीटिंग में आने से है ना दोस्तों, शराब तो एक से एक तक 101 तक का छुट्टी है, लेकिन जो मेरे जीवन में मैंने जो बहुत बड़े कांड किए, बहुत बड़े खुद को मैंने तकलीफ दी है, तो आत्म कोरोना में न जाने से मुझे अभी उसमें से निकलने की कोशिश करना है। और निकलने के लिए दोस्तों ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। तो एक बार दोस्तों मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी 2006 में, और उनका पति पत्नी का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। वो लड़की मुंबई में दी गई थी और मैं जलगांव में रहता था उस टाइम में। उनका झगड़ा हो गया दोस्तों, तो मेरी बेटी ने क्या किया, उसका पारिवारिक हो गया कुछ, तो उसने वो चूहे मारने की या कुछ ऐसे वो कॉकरोच मारने की वो दवाई है, पूरी बोतल पी ली उसने। और मेरे जो दामाद थे उन्होंने मुझे फोन किया, ऐसे ऐसी बात हो गई, आपकी लड़की ने वो जहर पी लिया है और वो मुंह में से उसको वो एकदम फेस आ रहा है, वो एकदम बेशुद्ध हो गई। वो मेरे पे कुछ बोलना मत तुमने, उसने खुद ही किया है। मैं अभी उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। दोस्तों देखो, तो कलेजे का टुकड़ा होता है ना, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बीतती है, वो जान से आज वो जाने की कोशिश कर रही है। क्या कर सकता हूँ मैं? उसका और मेरा अंतर 500 किलोमीटर का था, और वो रात का टाइम था, 10 बजे के करीब तो फोन आया रात में। दोस्तों इस मीटिंग में हम जो ये मीटिंग करते हैं ना, तो यहाँ बोले जाता है ना कि हमारी जो मीटिंग है ना, हमारे चूल्हे से शुरुआत होती है। ये मीटिंग घर पास से शुरू होती है, तो मीटिंग तक ये ट्रायंगल दिए गए मुझे, घर, काम और मीटिंग। अगर इनमें मैं मेरा दायरा रखूंगा, इसमें मैं प्रामाणिक रहूंगा ना, तो ईश्वर मेरे साथ में काम करता है। मेरी मिसेस को बताया मैंने, ऐसी ऐसी बात होगी। मिसेस बोली अभी क्या करेंगे? दोनों के दोनों दोस्तों हम प्रार्थना में 10 मिनट के लिए, जो 11वां कदम जो बोलते हैं ना, 10 मिनट के लिए बैठ गए दोस्तों। क्योंकि उसके उसे पर्याय नहीं ना, हमारे पास कितना कहाँ शक्ति है, हमें शक्ति की जरूरत है ना। तो शक्ति क्या पड़ोसी देगा मुझे, या किराने दुकान पे मिलेगी मुझे शक्ति? हाई पावर कहाँ से मिलेगी मुझे? मेरे अंतर मन से, मेरे ईश्वर से मुझे प्राप्त करना है। और ये 12 कदम जो दिए गए ना दोस्तों,
इसीलिए दोस्तों ये दिए गए। और इसका जो अप्लाई मुझे मेरे पास जो बोलते हैं हमारे बिग बुक में लिखा हुआ है दोस्तों, हमारे पैरों के पास में ये सादे सूदे उपक्रम आके गिरे, अगर हम उसको नहीं अप्लाई करूंगा तो हमारे जैसा मूर्ख कौन रहेगा। तो दोस्तों ये सादे सूदे उपक्रम, ये 12 कदमों का जो प्रोग्राम है, और इसको ऐसे कठिन समस्याओं या अच्छे दिनों में तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ, लेकिन कठिन दिनों में दोस्तों उसको मैं अप्लाई करना है। और 11वें कदम की वजह से 10 मिनट हम दोनों पति पत्नी ध्यान को बैठे, और 10 मिनट के बाद में उठ के पत्नी बोले क्या करेंगे अभी। बोले क्या करेंगे, अपने पास इतनी शक्ति है कि मैं उड़ के जा सकूं, अपने पास इतना पैसा भी नहीं कि एरोप्लेन से जा सकूं वहां, तब तक वो एरोप्लेन की सेवा भी नहीं थी जलगांव सिटी में, क्या कर सकता हूं। तो मेरे मिसेज को बोला अभी जो परिस्थितियां हुई है वो परिस्थिति को स्वीकार करना है, बचेगी तो अपनी है, नहीं बचेगी तो वो ईश्वर की है, क्योंकि उसकी योजना है, हमारी योजना नहीं है, कर भी कुछ नहीं सकते ना। और दोस्तों मीटिंग में आने से हौसला बढ़ता है, हर परिस्थितियों को फेस करने का वो ईश्वर ताकत देता है दोस्तों। सिर्फ मुझे कृति करना है, मेरा मार्गदर्शक बताता है दोस्तों मुझे समाधान। ईश्वर उसी को शक्ति देता है, ईश्वर उसके साथ में काम करता है जो खुद की मदद करता है। और ये लफ्ज दोस्तों मुझे बहुत मायने रखे, उसका मैंने आचरण किया। सही बात है, यहाँ बोले जाता है ना कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और ईश्वर के साथ में रिश्ता बनाए रखिए, वो जरूर काम करता है। और दोस्तों मेरे पास मेरे मिसेस को बोला दे पैसे, और सेवाग्राम गाड़ी चलती है दोस्तों नागपुर से तो मुंबई, वो जलगांव को 4:15 बजे का रात में टाइम लेता उसका, रिक्शा भी नहीं चलती उतने रात को। ये मीटिंग में आने से इच्छा शक्ति बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं लेकिन ईश्वर मेरे साथ में, एनी टाइम ईश्वर मेरे साथ में होता है। ये श्रद्धा और विश्वास मैंने इस मीटिंग में से मिले दोस्तों। और पैदल निकल गया दोस्तों, करीबन 2-2:30 बजे निकल गया। मेरा घर तो स्टेशन 5-5.5 किलोमीटर है दोस्तों, निकल गया रात में पैदल। गाड़ी आई 4:15 बजे, बैठ गया गाड़ी में, 11-11:30 बजे सवेरे उतरा वहां, प्रार्थना की ईश्वर जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति को फेस करने की मुझे ताकत देना, बेटी बची तो ही मुझे वो शक्ति देना, और वो चल बची भी तो मुझे विचलित मत करना था। तो ईश्वर मुझे वो ताकत देना, वो शक्ति देना मुझे। ये ईश्वर की शक्ति बड़ी अपरंपार होती है, जिसने उस शक्ति को अप्लाई किया दोस्तों उसके जीवन में वो कभी भी हारा नहीं है दोस्तों। और जैसा मैं वो रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल में गया दोस्तों, तो कुछ टाइम पहले उसको होश आके ऐसी पलंग पे लेटी हुई थी मेरी बेटी, और जैसे दवाखाने में एंट्री की दोस्तों, सामने मेरा वो जैसा दवाखाने के सामने जैसे एंट्री की वैसा बेड था उसका, और उसकी तरफ नजर गई दोस्तों मेरी। और दोस्तों उसी टाइम में दोस्तों मैंने वो ईश्वर का आभार व्यक्त किया, ईश्वर तू है। लोग बोलते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर तू है। ईश्वर कहाँ होता है, जो श्रद्धा और विश्वास प्राप्त करते हैं उसके साथ में ईश्वर होता है, जो सबूरी प्राप्त करता है उसके ही साथ में ईश्वर होता है। ये मैंने बहुत लोगों से आध्यात्मिक जीवन से भी मैंने सुना था दोस्तों, लेकिन इस मीटिंग में आने से दोस्तों ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर साथ देता है। और जैसे गया दोस्तों, खुशी समा नहीं रहती, गम भी था। और दोस्तों मैंने बेटी को जाके उसको गले लगाया दोस्तों, अंतर्मन से आंसू निकले दोस्तों, मेरी बेटी की आंखों में से भी आंसू निकले। मीटिंग में आने से दोस्तों ये अपनापन मिलता है, टूटे हुए रिश्ते नाते हर परिस्थितियों को सामना करने की वो ईश्वर ताकत देता है दोस्तों। और ये मीटिंग में आने से मेरे जो ओवर टाइमर थे ना, आज नहीं है इस दुनिया में, सुधीर भाई जैसे थे वो बड़े प्यारे, बड़े अपनापन देने वाले, वो मुझे बताते थे उससे होते में समाधान, यहाँ आने वाले का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका फायदा ही हुआ है, सिर्फ उसकी इच्छा होना चाहिए शराब से दूर रहने की। और ये जो शब्द है ना दोस्तों,
आज भी मैं अप्लाई करता हूँ। और ये मीटिंग निरंतर क्यों करता हूँ दोस्तों? ये शराब, मेरी बंद हुई शराब है ना दोस्तों, कि कभी मेरे अनुमान हो जाए, कभी मेरे विचार विचलित हो जाए, कब मेरे हाथ में शराब आए, वो नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसके लिए मुझे मीटिंग करना है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर काम करना है, मुझे हरदम चौकन्ना रहना है। और जितना ईश्वर के प्रति आस्था जागृत करूंगा उतना सुरक्षित रहूंगा दोस्तों मैं। और इसके लिए दोस्तों ये आशा और शक्ति लेने के लिए हम लोग मीटिंग में आते हैं। इस ईश्वर चैतन्य के साथ में हम एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं दोस्तों। हम अकेले नहीं ना दोस्तों, यूनिटी सर्विस इसमें रहते हैं, एकता में रहते हैं। और इसमें रह के हम कभी भी हमारी शिकार नहीं होगी। हम अकेले जब हो जाते हैं ना तो बफला हमारे ऊपर हमारे शिकार कर लेता है। ये बफलिंग है ना दोस्तों, ये मध्यपास नाम की बीमारी बफलिंग है। ये बफला का जैसा किसी को बख्शता नहीं, वैसा कि शराब है ना दोस्तों, किसी को बख्शती नहीं। अगर हमें सही सलामत रहना है, यूनिटी में, सर्विस में, एकता में रहना है दोस्तों। ये मीटिंग में आने का आज मुझे जो मेरे अनुभव साझा करने की क्योंकि ये अनुभव साझा करने का मतलब ये है कि कुछ 23 साल पहले जिस जीवन में से मैं आया हूँ वो फिर से ताजे हो गए ना दोस्तों। आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे वो खूब मिली। और मेरे जो खोए हुए जो दिन थे, जैसे जिस परिस्थिति से मैं आया, वो मुझे साझा हुए गए। और मेरे जो एखादा पौधा होता है उसके पत्तियां सब नाइसी हो जाती है, गल जाती है, और फिर से उसको जैसा पत्ती आती है, फिर से वो हरा भरा झाड़ फिर से और ज्यादा हरा भरा हो जाता है। उस तरह से दोस्तों इस मीटिंग में आने से दोस्तों उम्मीद और आशा मिलती है परिवार के साथ में दोस्तों। आज उनके सुनने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ में मेरी नहीं चलाता, उनके ज्यादा में ज्यादा सुनने की कोशिश करता हूँ, जिम्मेदारी के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। जो मिसेस को बोलते हैं ना, शराबियों को पत्नियां बड़ी नसीबवान होती है, बड़ी अच्छी होती है दोस्तों। तो उसको बहुत मैंने यातना दी है दोस्तों, बहुत दुख दिए मैंने उसको। आज ही दोस्तों उसको घुटने का प्रॉब्लम है, उसको पैरालिसिस गया था दोस्तों, वो नीचे बैठ नहीं सकती। तो ये आठवां नवा कदम है ना, नुकसान भरपाई आज भी वो करने की कोशिश करता हूँ। इस मीटिंग में आने से दोस्तों आज कृति करता हूँ। उसको कपड़े उसको धोने नहीं आते दोस्तों, नीचे बैठ नहीं सकते ना बाथरूम में, तो बहुओं के ऊपर मैं बोझ नहीं डालता हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। पति पत्नी का नाता वही होता है ना, एक दूसरे के साथ में हम मरते दम तक क्यों रहते हैं, 7 जन्मों का नाता क्यों हम निभाते हैं? तो शरीर का भूख भोगने के लिए या मेरी अपेक्षा करने के लिए नहीं दोस्तों। हम उस राहों पे हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। अभी उसको दोस्तों मैं आज भी उसको रोज मालिश कर देता हूँ दोस्तों, तेल की मालिश करता हूँ पूरे शरीर की, पैर की, हाथ की। उसके बाद में सवेरे वो नहाने को जाती है ना, उसकी साड़ी भी मैं धो देता हूँ। क्यों धोता हूँ? क्योंकि मुझे वो आदत पड़ गई, मेरे कपड़े में मैं मेरे हाथ से धोता हूँ। वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है दोस्तों, ऐसा नहीं कुछ है नहीं। लेकिन दोस्तों अच्छे विचार, अच्छे जो कुर्ती है ना, वो करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कम पना नहीं होता है कि मैं बीवी की साड़ी कैसे धो। यही तो मुझे 8वें 9वें कदम में मैं उसकी भरपाई कर रहा हूँ ना। आज पति पत्नी के मन में जो मेरे नाम से वो मुझे बता रही थी कि तुम्हारे नाम, तुम्हारे पिताजी ने या माँ ने तुम्हारा नाम गलत समाधान रख दिया, लेकिन दोस्तों आज उसके मुंह से निकलता है से आपका नाम समाधान है, आप समाधान जैसे है। आज हर रिश्तेदारों को बोलती है कि मेरे पति बहुत अच्छे है, मेरी बहुत सेवा करते हैं, मेरे लिए बहुत केयर करते हैं। तो दोस्तों मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ता हूँ, मेरी जगह जमीन पे है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों उस ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मीटिंग में आने से यही आशा और शक्ति आज लेने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। थैंक यू शैलेश भाई, मुझे बोलने का मौका दिया। फिर से मैं इस स्पाइनर ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। आप सभी भाइयों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने सुचारू रूप से मुझे सुना, चेयरपर्सन ने मुझे बोलने का मौका दिया दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच समाधान भाई, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। बहुत कुछ सीखने मिला आपसे, आपके अनुभवों से। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से आते रहिए,